हरि ओम चंद्रमः मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायतः दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिः जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजादीप नमोस्तुते। सदः परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदावद् पीताम्बरधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखान्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए सुनासत विघ्न अनेक। ठाकुर हमें न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, तुम पर अस हम बहुत हैं, तुम्हें छोड़ कहाँ जाएं। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मत ही अनुसार, प्रेम भरी गादी धरूं शोभिराजिय पवन कुमार, शोभिराजिय पवन कुमार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय वक्त वांछा कल्पतरु तदिंदित बेनिंदित श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए
आज की एकादशी कथा के महात्म्य में हम प्रवेश करेंगे। जानेंगे कि एकादशी क्यों इतनी श्रेष्ठ है और एकादशी के व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। व्यक्ति को कथाओं के प्रति विशेष लगाव अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो जीव है, जीव का सबसे पहला धर्म है कि वो भगवान की भक्ति करे। तो भक्ति किस प्रकार से आएगी, ये भगवान के चरित्रों को सुनकर के ही जीव के अंदर भक्ति प्रकट होगी। इसलिए नवदा भक्ति में भी सबसे पहली भक्ति जो है वो श्रवण के रूप में आती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो पहली भक्ति है वो श्रवणम, जीव भगवान के गुणानुवादों का, भगवान के चरित्रों का जितना ज्यादा श्रवण करेगा उतना ही उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा। तो भगवान के चरित्र कथाओं के माध्यम से ही सुनाए जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को, इसलिए जीव को भगवान की कथा के प्रति विशेष अनुराग होना चाहिए। और एकादशी की कथा, एकादशी की कथा इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने एकादशी के ऊपर वो कृपा की जो कि परलोक में ही नहीं बल्कि लोक लोकांतर सभी जगह इस एकादशी का महात्म इतना बढ़ गया। माना जाता है कि जिस प्रकार से नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से कथाओं में श्री एकादशी महारानी की कथा श्रेष्ठ है। इस प्रकार से श्रेष्ठ है क्योंकि एकादशी प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की तो दूसरी कृष्ण पक्ष की। इसी प्रकार से 12 महीने में 24 एकादशी होती हैं, परंतु कभी कभी अधिक मास पड़ जाने के कारण 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से कभी 24 तो कभी 26 एकादशी साल भर में आती हैं। प्रत्येक एकादशी का महात्म्य है, उसके पीछे एक कथा है जो कि भगवान के भक्तों ने एकादशी महारानी की कृपा से भगवान को साक्षात प्राप्त कर लिया और अंत में उनके नित्य पार्षद बन गए। अंत में उनके वैकुंठ में भी उन्होंने अपना अधिकार पा लिया। तो ब्रह्मवर्त पुराण में, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, इसमें एकादशी महारानी का वर्णन आता है कि एकादशी व्रत करने से अनेकानेक करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी प्राप्त होता है, तथा साथ ही साथ एकादशी महारानी का व्रत करने से जीव के अनेकानेक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के पापों का विशेष वर्णन होता है, या पाप कहें या संताप कहें या ताप कहें, बात एक ही है। दैहिक दैविक भौतिक तापा,
राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो भगवान की शरणागति को ग्रहण कर लेता है तो फिर जीव को भगवान पापों से प्रक्षालन कर देते हैं। इसलिए आइए हम सब भगवान के कृपा को स्वीकारते हुए एकादशी में प्रवेश करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे एकादशी है क्या, क्योंकि आज उत्पन्ना एकादशी है। इसके बाद हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि एकादशी महारानी की उत्पत्ति कहां पर हुई और किस प्रकार से हुई। तो एकादशी की कथा में प्रवेश करते हैं। एकादश्याम निराहार समरव्यर्चा जनार्दन स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादशायाम जलमाविशात। एकादशी का व्रत रखने वाले जीवों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि सबसे उत्तम एकादशी वो कही जाती है कि दशमी में सिर्फ एक बार भोजन करें, एकादशी में फलाहार रहें और द्वादशी को फिर भगवान की पूजा अर्चना के साथ में अपने व्रत का पारायण करें। इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अनेक भक्तों ने भगवान को अपने वश में किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है राजा अम्बरीश की, जो कि राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी भक्ति में संलग्न रहते थे। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी का व्रत रखने के पश्चात भगवान की विधिवत पूजा की और पूजा करने के बाद में आराम से बैठे हुए थे कि उसी समय एक संत वहां पर आ गए, जो कि इतने क्रोधी संत थे जो हर बात में श्राप दे दिया करते थे। उन संत का नाम था दुर्वासा ऋषि। राजा ने विधिवत ऋषि को प्रणाम किया और प्रणाम करके आसन दिया। कहा कि महाराज, आपकी कृपा से आज हमने एकादशी का व्रत रखा है और आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं, तो हम सबसे पहले आपको भोजन प्रसाद कराने के बाद ही अपने व्रत का पारायण करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, अभी हमारा स्नान ध्यान नहीं हुआ है, तो जब तक हमारा स्नान ध्यान नहीं हो जाता तब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो आप बैठो, हम अभी स्नान ध्यान करके आते हैं। बहुत देर हो गई, दुर्वासा ऋषि वापस नहीं आए। इधर ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि महाराज, एकादशी बीतने ही वाली है, कुछ ही क्षण बचे हैं और द्वादशी का प्रवेश हो गया। आपको व्रत का पारायण कर लेना चाहिए। राजा ने कहा कि मैं दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब दुर्वासा ऋषि जी आ जाएंगे तो इसके बाद ही हम अपने व्रत का पारायण करेंगे। बहुत समय बीत गया परंतु दुर्वासा ऋषि नहीं आए। फिर ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, धीरे धीरे द्वादशी का भी पहर बीता जा रहा है, आप अपने व्रत का पारायण अवश्य कर लें,
नहीं तो जो आपने व्रत किया है इसका विशेष फल आपको नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों के आग्रह करने पर राजा अम्बरीश ने एक घूंट जल की पी और अपने व्रत का पारायण किया। जैसे ही अपने व्रत का पारायण किया उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और आकर के जैसे उन्होंने देखा कि अम्बरीश ने तो अपने व्रत का पारायण कर लिया है, तो कहने लगे, राजन, तुमने हमारा अपमान किया। हम स्नान ध्यान के लिए गए थे, परंतु तुमसे थोड़ी देर रुका नहीं गया। अम्बरीश ने कहा, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, आपको बहुत विलंब हो गया। तो ब्राह्मणों के आग्रह पर हमने सिर्फ जरा सा जल ही ग्रहण किया है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, तुरंत एक कृत्या राक्षसी को प्रकट किया और कहा कि अम्बरीश को भस्म कर दो। जैसी कृत्या राक्षसी अम्बरीश के ओर दौड़ी, राजा अम्बरीश आंख बंद करके भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करने लगे। जैसे ही ध्यान करने लगे तो भगवान की कृपा से सुदर्शन चक्र आया और आकर को कृत्या को भस्म कर दिया। जैसे ही कृत्या को भस्म किया तो उसके बाद वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास में गए कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, ये सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दुर्वासा ऋषि फिर भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी के पास में पहुंच करके उन्होंने प्रार्थना की। तो भगवान शंकर ने कहा कि हम भी कोई उपाय तुम्हें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये अमोघ अस्त्र है। ये जिसका अस्त्र है उन्हीं के पास जाओ। तो फिर भागते दौड़ते दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने भी कह दिया, अहम भक्त पराधीन, हम भक्तों के पराधीन हैं। यदि तुम सुदर्शन चक्र से बचना चाहते हो तो राजा अम्बरीश से ही क्षमा मांगो। वो यदि क्षमा कर देंगे तो सुदर्शन चक्र भी रुक जाएगा। दौड़ते दौड़ते 1 वर्ष बाद दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। तब सुदर्शन चक्र वापस लौट गया। तो दुर्वासा ऋषि भी ये देख करके हैरान हो गए कि भक्तों का इतना प्रभाव, कि भक्तों ने तो भक्ति के प्रभाव से भगवान को अपने अधीन ही कर लिया है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स ईश्वरा, सब कुछ करने में समर्थ हैं, परंतु भगवान भक्त की भावना को जब देखते हैं तो उस भावना पर रीच करके अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। इसलिए हम सबको भगवान की कृपा का आश्रय जरूर लेना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार से आज जो उत्पन्ना एकादशी है, जो कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में आती है, समस्त पुराणों में कुशल व्याख्याकार ब्रह्म ज्ञानी श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 मुनियों की जो सभा लगी थी, वहां पर उन्होंने प्रश्न कर दिया। कहा कि एकादशी कैसे उत्पन्न हुई। श्री सूत जी ने कहा कि ऋषि मुनियों,
सहित समस्त मनुष्यों को अनंत पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी की उत्पत्ति के संबंध में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पंचम अश्वमेध यज्ञ के समय यही प्रश्न किया था। हे मुनियों, वह सारा वृतांत मैं आपसे कहता हूं। श्री सूत जी कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान पूर्णमयी एकादशी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इस एकादशी की समस्त महिमा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। भगवान वासुदेव प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे कुंती नंदन, मैं उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। हे पांडव श्रेष्ठ, सतयुग में मुर नाम का जो दैत्य था वह अपार शक्ति वाला था। अपार शक्ति के साथ साथ अत्याधिक क्रूर और संपूर्ण देवताओं का घोर शत्रु भी था। जब शक्ति शरीर में आ जाती है तो गलत विचार भी व्यक्ति के अंदर अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। मुर राक्षस से सभी देव व्याकुल होकर के इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि, चंद्रमा आदि अपनी रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव के पास में गए। देवताओं को अत्यंत दीन भाव से देख करके भगवान शंकर जी ने पूछा कि क्या परेशानी है, क्यों इतने दुखी हो। तो सभी देवता द्रवित होकर के बोले, हम मुर नामक राक्षस से अत्यंत भयभीत हैं। कृपा करके आप कोई उपाय बताएं जिससे मुर नामक राक्षस का वध हो सके, उसका अंत हो सके। भगवान शंकर जी ने कहा कि आप सब भगवान विष्णु जी की शरण में जाएं, वो कुछ न कुछ आपको उपाय अवश्य बता देंगे। भगवान शंकर की आज्ञा मान करके देवराज इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए और स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे शांत स्वरूप श्री हरि, मुर नामक राक्षस से हम सब भयभीत हैं। कृपा करके आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें उससे मुक्ति दिलाएं। सभी देवता बड़ी विनम्रता से भगवान श्री हरि की प्रार्थना करने लगे और कहा कि असुर मुर ने हमारे स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया है। आप हमें हमारा अधिकार वापस दिला दें। यह सुनकर के देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगणों, आप धीरज रखो, मैं इस मुर राक्षस से तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु के वचन सुन इंद्र आदि देवता के साथ भगवान चंद्रावती नगरी गए। चंद्रावती नगरी में देवताओं की ओर से युद्ध को तत्पर भगवान विष्णु ने समस्त शक्ति के साथ
मुर से युद्ध किया, परंतु मुर भी इतना शक्तिशाली था, भगवान के भीषण प्रहार करने के बाद भी राक्षस के शरीर में अनेक घाव तो हुए, परंतु वह उन अस्त्र शस्त्रों का प्रत्युत्तर देता रहा। अंत में भगवान ने और शक्तियों का प्रहार किया तो मुर मूर्छित होकर के, मरणासन होकर के नीचे गिर गया। सभी ने समझा कि मुर का वध हो गया और युद्ध समाप्त हुआ। भगवान भी विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। हे पांडुनंदन, भगवान विष्णु वहां सिंहवती नामक गुफा है जो कि 12 योजन की है, वहां पर विश्राम कर रहे थे। इधर मुर नाम का राक्षस भी उनका पीछा करते करते बद्रिकाश्रम चला गया और उसी गुफा में प्रवेश कर गया। विष्णु भगवान को विश्राम करते हुए देखा तो मुर ने उन पर प्रहार करने का सोचा। कहा कि इनको सोते सोते ही मार दें, यदि हमने इनको जगा दिया तो इनसे जीत पाना कठिन हो जाएगा। हे धर्मराज, मुर की ऐसी भावना को जान करके भगवान श्री हरि के तेजस्वी शरीर से एक कन्या स्वरूप तत्काल प्रकट हो गई। इस शक्ति संपन्न कन्या ने तत्काल मुर को ललकारा और यह विष्णु शक्ति स्वरूपा कन्या अद्वितीय सुंदरी और विभिन्न शस्त्रादि से सुशोभित थी। दैत्य मुर विष्णु पर प्रहार करने का संकल्प भूल गया और उस कन्या को देखने लगा। तभी कन्या ने दैत्य मुर से युद्ध करने के लिए कहा और तत्काल युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो सुंदरी कन्या ने अपने भीषण प्रहारों से मुर का वध कर दिया। भगवान ने भी अपनी निद्रा को पूर्ण किया और जाकर के देखा तो वो सुशोभित कन्या वहीं पर खड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप कौन? तो कन्या बोली, प्रभु मैं आपके ही अंश से, आपके ही दिव्य स्वरूप से प्रकट हुई हूं और मैंने मुर नाम का राक्षस जो कि आपको मारने की इच्छा से यहां पर आपका पीछा करते करते आया था, मैंने इस राक्षस का वध कर दिया है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि देवी तुम वर मांगो, क्या वरदान चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि मैं समस्त तीर्थों में वास करूं, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा मनोवांछित वर देता हूं कि तुम तीनों लोकों में एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारी शरण ग्रहण करेगा उसके सभी पापों का प्रक्षालन होगा और अंत में मोक्ष का अधिकारी भी बनेगा। भगवान ने कहा, देवी जो साधक तुम्हारा व्रत करेंगे, तुम्हारे महात्म्य को पढ़ेंगे अथवा तुम्हें सुनेंगे, वो भी मोक्ष के अधिकारी कहलाएंगे। तुम्हारे शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष के रूप में सदैव तुम्हें सम्मान प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु से सम्मानित वर प्राप्त कर एकादशी महारानी बहुत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन,
जो व्यक्ति एकादशी महात्म्य की कथा को पढ़ेगा अथवा श्रवण करेगा या कराएगा, वह अनंत पुण्यों का भागी बनेगा। एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ समस्त शास्त्र विधि से करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी के श्रद्धालु व्रती को सांसारिक समस्त कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। व्रती को अपने संकल्प से भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रातः काल उठकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, फिर भगवान श्री हरि का अभिषेक कराएं, यथा योग पूजा करें और पूरे दिन फलाहार रहने का प्रयत्न करें। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर के अपने व्रत का पारायण करें। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से व्रत का पारायण करता है या एकादशी महारानी की शरण लेता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। आध्यात्म रूप से चिंतन करें तो एकादशी का मतलब होता है 11। ये 11 क्या है? ये 11 10 इंद्रियां और एक मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं तथा एक मन। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन हैं? जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एक आंख, नाक, कान, मुंह और ये त्वचा। आंख से हमें देखने का ज्ञान प्राप्त होता है, कान से हमें सुनने का ज्ञान प्राप्त होता है, नाक से हमें सूंघने का ज्ञान प्राप्त होता है और जिह्वा से हमें स्वाद का ज्ञान प्राप्त होता है और त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, उपस्थ और इंद्रिय प्रजनन आदि, इस प्रकार से ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जो कि कर्म करती हैं। और इन सबको परेशान करने वाला है मन। यदि मन से समर्पित होकर के मन और ये 10 इंद्रियां एक साथ मिलकर के भगवान श्री हरि की पूजा करेंगी, उनकी उपासना करेंगी, तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। और इस एकादशी तिथि में करेंगी तो उसका अभीष्ट फल प्राप्त होगा। इसीलिए जीव को एकादशी महारानी की कृपा सदैव प्राप्त करना चाहिए। इन इंद्रियों पर भी संयम बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर रूपी जो रथ है, इसमें ये इंद्रिय रूपी 10 घोड़े लगे हुए हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा स्वयं रथी है जो कि इन सबकी लगाम पकड़े हुए है। और लगाम तो बुद्धि पकड़े है, परंतु जो आत्मा है ये मार्गदर्शन देती रहती है। अगर आत्मा के मार्गदर्शन से जीव नहीं चलेगा तो शरीर रूपी रथ को किसी गड्ढे में जाकर के गिरा देगा। इसलिए सदैव ध्यान रखो, देखना इंद्रियों के ये घोड़े बंधे, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सो मार्ग
चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को प्रभु में लगाते चलो। इस शरीर रूपी रथ को भगवान की सेवा में, आराधना में, पूजा में यदि लगा लिया तो ये शरीर का होना सफल है, क्योंकि ये शरीर दुर्लभ मानसो देहो, मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष देह है, मिले न बारंबार, क्योंकि अनेकानेक 84 लाख योनियों में जब आप भ्रमण करते हैं, उन सबको पार करने के बाद में ये आपको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सावधानी से भगवान के भक्ति में अपने मन को लगाएं, तन को लगाएं और बुद्धि के अनुसार चलने का प्रयत्न करें। मन के अनुसार यदि हम चलेंगे तो मन का है संकल्पो विकल्पो ही मना। मन हमें संकल्प और विकल्प में डालता रहता है, ये कर लेना चाहिए, नहीं ये नहीं, ये कर लेना चाहिए। इस प्रकार से संकल्प और विकल्प प्रकट करता है, परंतु बुद्धि संन्यास, जो की बुद्धि है वो संन्यासात्मका है, वो संशय प्रकट करती है। यदि हम ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? संशय को प्रकट करने वाली बुद्धि है। इसलिए जो मन से कर्म को आप विचारें, वो बुद्धि से जरूर उसका एक बार परीक्षण कर लें। उसके बाद यदि वो आप कर्म करते हैं तो काफी सहज बन जाता है और उसकी फलश्रुति भी समझ में आ जाती है। वैसे जीव को निष्काम कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु निष्काम कर्म यदि नहीं हो सकता तो सकाम कर्मों में भी अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करें और अच्छे रास्ते सदैव भगवान के ही चरणों की ओर जाते हैं, क्योंकि भगवान से के चरणों से अच्छा इस संसार में आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। भगवान के जो चरण हैं ये एक प्रकार के जहाज हैं। जैसे पानी के जहाज होते हैं, इसी प्रकार के ये जहाज हैं। इनके चरणों का आश्रय जो ले लेता है वो इस भवसागर रूपी संसार को पार कर लेता है। इसलिए हम सबको भगवान के चरणों का आश्रय जरूर लेना चाहिए। संत ग्रंथ सब जगत के ढूंढ निकाले सार, हरि का नाम जहाज है जो आवे भव पार। अंत समय हरि नाम ले करे देह का त्याग। भिक्षुमती भिक्षुयति मति विमल हो, हरि पद में अनुराग। जो भी इस प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करके इस धाम से परलोक को जाता है या उनके चरणों का आश्रय लेकर के जाता है तो इस भवसागर को तो पार कर ही लेता है, परंतु उनके प्रति और भी प्रीति व्यक्ति की बढ़ जाती है, उस जीव की बढ़ जाती है। और यदि पुनर्जन्म होता है उस व्यक्ति का, तो भगवान की सेवा आराधना को वो उसी प्रकार से जारी रखता है जैसे जिस प्रकार से वो छोड़ करके गया था। इसलिए प्रत्येक जीव को एकादशी महारानी की शरण लेनी चाहिए, एकादशी महारानी का व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए
यही भगवान की कथा जीव की व्यथा को नष्ट करती है। केवल कथा ही एक ऐसी चीज है जो शोक और दुख को नष्ट करने वाली है। क्योंकि सीता जी अशोक वाटिका में जब बैठी हुई थी तो शोक उनके अंदर बहुत भरा हुआ था। हनुमान जी विचार करने लगे कि माता का शोक कैसे दूर करें, तो उनको तुरंत याद आ गया कि कथा ही जीव की व्यथा को नष्ट कर सकती है। तो तुरंत रामचंद्र गुण बरनहि लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जैसे ही भगवान के चरित्रों का, भगवान के गुणान बात जैसे ही माता सीता के कानों में पड़े कि तुरंत उनका शोक दूर हो गया। इससे सिद्ध होता है कि जीव को भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा से जीव की सारी व्यथा, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी महारानी की, जो कि आज के मार्गशीर्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा थी, ये कथा यही संदेश देती है कि जो भी व्यक्ति भगवान के शरणों का आश्रय सच्चे मन से लेगा, उसको भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाएगी। और भगवान की कृपा को प्राप्त करने के बाद जीव के जीवन में सदा मंगल ही मंगल होते रहते हैं। तो आइए हम सब भी श्री एकादशी महारानी की शरण लें और एकादशी के व्रत को रखने का भी प्रयास करें, क्योंकि व्रत रखने से हमें, हमारे शरीर में दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। अन्न में दोष होते हैं, जब हम अन्न का त्याग करेंगे तो फिर दोष उस प्रकार से हमको नहीं लगते हैं। इसीलिए हमें जरूर व्रत रखना चाहिए, और व्रत रखने से आपका शरीर भी स्वस्थ होता है। जो यदि आपने इतने दिन खाया है वो नहीं पचा होगा, तो एक दिन अन्न न खाने से उसको पचने का भी मौका मिल जाता है। इसलिए सभी व्यक्ति एकादशी महारानी के शरण लें, व्रत रखें, और व्रत रख के भगवान के चरणों को अपने मन में सदा बसा करके रखें। बोल एकादशी महारानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, अम्बे मात की जय, जगदम्बे माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब हम सब भगवान श्री हरि की आरती में सम्मिलित होंगे। तो आइए हम सब भगवान श्री हरि की आरती को करते हैं।